आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मकामी और इलाकाई सूरत हाल पर खुसूसी गौर किया गया। कोर कमांडर्स ने कहा कि सिक्योरिटी खतरात की मुकम्मल शिकस्त जामे कौमी कोशिशों की बदौलत ही मुमकिन है, जिसमें मुआशरे के तमाम तबकात को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। इसी बारे में बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जरगुन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जरगुन, बताएगा मजीद कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, ISPR से जारी एलानिया के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में हुआ। इजलास में इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया और बॉर्डर की जो सूरत हाल है उस पर और आर्मी के जो प्रोफेशनल मैटर्स हैं उस पर भी बातचीत की गई। और आज जो कश्मीरियों का यौम खुद मुख्तारी है उसके हवाले से जो दिन है उसके हवाले से तमाम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती का इजहार किया गया और कश्मीरियों के साथ देने का UN सिक्योरिटी रेजोल्यूशन पर अमल दरामद तक उनका साथ देने का इरादा किया गया। और इस इजलास में अफगानिस्तान का जो अमन है उस पर भी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया। और इस इजलास में एक बहुत खास बात यह है कि जो दरपेश मसाइल है मुल्क को जो थ्रेट स्पेक्ट्रम है मुल्क का उसको डिफीट करने के लिए तमाम सेगमेंट जो सोसाइटी के उनका एक यकजा होना जो है वो ज़रूरी है और मिलकर एक कौमी एफर्ट से ही जो है इसको शिकस्त दी जा सकती है। ये इजलास के शुरका ने इस बात पर इत्तेफाक किया। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल की वर्किंग बाउंड्री की और जो मशरकी बॉर्डर है उसकी सूरत हाल पर भी स्पेशल तबादला ख्याल किया गया। इजलास में आर्मी चीफ का ये कहना था कि सलाहियतों का जो आला मायार है वो बहुत ज़रूरी है तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए और तमाम एलिमेंट जो है नेशनल पावर के उनका भी एक साथ होना ज़रूरी है। और इजलास में तमाम शुहदा और उनके अहले खाना को जिन्होंने पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए कुर्बानियाँ दी, खुसूसन बलूचिस्तान में जो हालिया वाक़यात हैं उनके शुहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। जी बहुत शुक्रिया जरगुन शाह। सानहे मच के खिलाफ हजारा बरादरी के अफराद का कोयटा के मगरबी बाईपास पर धरना जारी है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। सलमान, बताइएगा। जी, इस वक्त मगरबी बाईपास पे हज़ारा बरादरी की जानिब से धरना जारी है जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब शरीक हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो अपना एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को यहाँ आना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए और जो उनके मुतालबात हैं उस पर अमल दरामद किया जाए, तभी वो अपना ये एहतजाज खत्म करेंगे, अपने शोधा की तस्लीम करेंगे, बसूरत दीगर वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी शुक्रिया आपका सलमान अशरफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसके अलावा आज वफाकी काबीना के इजलास में भी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सानहा मच और हज़ारा बरादरी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। शेख रशीद ने कहा कि मुजाहिरीन के 8 में से 7 मुतालिबात तस्लीम कर रहे हैं। बलोचिस्तान असम्बली के इस्तीफों का हमसे ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सानहा मच के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, सानहा मच में मुलविस मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, जालिम जल्द अपने अंजाम को पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने सानहा मच पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान साहब, बलोचिस्तान मच में इतना बड़ा जुल्म हो गया, बेगुनाह कानकनों के वर्सा सख्त सर्दी में बैठे हैं, आप कहाँ गायब हैं। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब PDM पर हर रोज इजलास बुलाते हैं, हज़ारा बरादरी के कत्ल पर इजलास क्यों नहीं बुलाया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब TV लगा लें ताकि आपको पता चल जाए कि मच में कितना बड़ा जुल्म हुआ है। ऑपोजिशन दौर में वज़ीर आज़म से 24 मिनट में पहुँचने का मुतालबा करने वाले इमरान साहब अब क्यों खामोश हैं। इमरान साहब बलूचिस्तान जाएं और मजलूम हज़ारा बरादरी के सर पर हाथ रखें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के ताने बाने फाशिस्ट मोदी सरकार से मिलते हैं। नवाज शरीफ ने हज़ारों मुसलमानों के खून से गद्दारी करते हुए मोदी को घर बुलाया, वही मोदी जिसके खिलाफ बात करने से नवाज शरीफ ने दफ्तर खारिजा को रोका हुआ था। शहबाज गिल ने कहा कि PDM टोला उन दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है, मगर मच के आंसू बहाने के बजाय दहशतगर्दों की हिमायत तर्क करें। पाक फौज के खिलाफ
खिलाफ इंडिया की जबान बोलकर इन शहीदों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाना बंद करें। पाक फौज की मदद से इन दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ महंगाई की। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। चीनी की कीमतें एक बार फिर सेंचुरी की जानिब गामजन हो गईं। बेशतर शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 85 से 95 रुपए तक पहुंच गई। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में मोटी चीनी 100 रुपए किलो तक भी बिकने लगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 12 दिसंबर को चीनी की कीमतों में कमी को हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार देते हुए इक़्तिसादी टीम को मुबारकबाद पेश की थी। अहम खबर है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास में अवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी है। कहा, हम चाहते हैं कि मईशत में बेहतरी का बराह रास्त फ़ायदा अवाम तक पहुँचे। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख की महंगाई से मुतालिक ब्रीफिंग, महंगाई में कमी से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। उसामा सत्ती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास मुनक्किद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 5 मुल्ज़िमान के बयानात कलमबंद कर चुके। FIR, वायरलेस रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान से। अहमद, बताइएगा इजलास के बाद क्या कुछ वाज़े हो सका है? जी बिल्कुल, उसामा सत्ती के कत्ल के हवाले से तहकीकात जारी हैं। आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, इससे पहले कल GIT का इजलास हुआ था। इसके अलावा दीगर फोरम से भी तहकीकात जारी हैं और अब तक तमाम तर जो ये मुल्ज़िमान हैं 5, इनके बयानात रिकॉर्ड किए गए, वीडियोस रिकॉर्ड की गई। जो इनका सबसे अहम बयान था कि ये डकैती की कॉल पर गए थे, उसकी इंक्वायरी की जा रही है कि वो कॉल का क्यों, किस वजह से आई। साथ में सेफ सिटी की फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। उसामा सत्ती के वालिद ने जिस तरह से आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर इन इंक्वायरीज को रद्द कर दिया और साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। इसके अलावा भी जो JIT और जुडिशल कमीशन जो चीफ कमिश्नर की हिदायत पर बना था, जो कि अभी तहकीकात कर रहे हैं, तो उनने ये भी देखा है कि जो उसामा सत्ती के वालिद ने कहा है कि पुलिस एहलकारों के साथ लड़ाई हुई थी उसामा सत्ती की, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने धमकाया था कि तुम्हें इस तरह के नुकसान पहुंचे। इस्लामाबाद में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक नौजवान उसामा सत्ती के वालिद नदीम यूनुस सत्ती हुकाम पर बरस पड़े। कहा, यहाँ नया पाकिस्तान नहीं, नया कब्रिस्तान बन रहा है। उनके बेटे का कत्ल पुलिस की गफलत नहीं, जानबूझकर ऐसा किया गया। अगर पुलिस वाले ताकुब कर रहे थे तो सामने से गोलियां किसने मारी? नदीम सत्ती ने कहा कि शेख रशीद ने वादा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तहकीकात करेंगे। शेख रशीद ने हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया, हम उनकी इंक्वायरी को तस्लीम नहीं करते। वफाकी काबीना के इजलास में उसामा सत्ती वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। पुलिस में इस्लाहात लाएंगे, उसामा सत्ती वाक़े पर इंसाफ होगा। हुकूमत ने ऑपोजिशन को मसला कश्मीर पर हम आवाज होने और मिलकर चलने की दावत दे दी। कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत पर सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला कश्मीर पर मुतफ़िक़ा लाहे अमल होना चाहिए। सियासत से बालातर होकर कश्मीर के मसले पर बात करें। कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की पामाली जारी है। अमरीकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन फॉरेन पॉलिसी में बड़ा तजर्बा रखते हैं, उन्होंने कश्मीर के मामले पर भी आवाज़ बुलंद की थी। भारतीय हुकूमत इंडस वाटर ट्रीटी को नज़रअंदाज करना चाह रही है। वो बैनुल अक़वामी इदारे जिसने ये मुआहदे कराए वो भी हिचकिचाते नजर आ रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज की हमारी जो अपोजिशन की क़यादत है, सब नहीं, उसमें बड़े सुलझे हुए लोग भी हैं, लेकिन कुछ जज्बाती भी हैं और वो अपने जज्बात से ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे मायूसी फैलाते हैं, कश्मीरियों के अंदर मायूसी फैलाते हैं। उनको आज हौसले की जरूरत है और ये उनके हौसले को चिकनाचूर करते हैं अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए, कश्मीर के इशू पर सियासी दुकान चमकाने के लिए ये ऐसा करते हैं। जनाब चेयरमैन, this is a continuous battle and we will have to fight this battle collectively. Now, I would suggest, and I invite you, मैं आपको दावत दे रहा हूं कि on the issue of Kashmir आप जब चाहे दफ्तर खारजा के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हम हाजिर हैं, आप तशरीफ लाए और आपके ख्यालात से हम मुस्तफीद यकीनन होना चाहेंगे।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत कराची से ताल्लुक रखने वाले इत्तेहादियों के वोट की बदौलत ही कायम है। उन्हीं वोटों की बुनियाद पर खड़ी हुकूमत ही मरदमशुमारी और कराची में गैस के मसले की जिम्मेदार है। बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम लिए बगैर MQM पर भी तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जब तक वो हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे ये ज्यादतियां जारी रहेंगी। टाइम वो देते हैं, हर दिन जो वो इस हुकूमत के साथ देते हैं, तो उनके वोटों की वजह से ये हुकूमत कायम है। तो इनकी वोटों की वजह से हमारा सेंसस का मसला हमारे सामने है। इनकी वोटों की वजह से हमारा शहर के अवाम का जो गैस का इशू है वो सब आपके सामने है। वो सूबा जो गैस को पैदा करता है वो अपने अवाम को अपना हक नहीं दिलवा सकता, इसलिए उनको अपना आईनी हक नहीं दिया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते हैं कि हम अप्रोच करेंगे, अपील करेंगे बाकी सियासी जमातों से भी कि कराची के अवाम का आप सोचें, कराची के अवाम के साथ जो हो रहा है इस वक्त, जिस तरीके से वो तारीखी बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, आप अपना मजबूरियों के बजाय इन अवाम की मजबूरियों के बारे में ज़रा सोचें। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि कोरोना की वजह से मुल्की मईशत का बुरा हाल है। ताजिर इस मुश्किल वक्त में मईशत को संभालने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से सियालकोट चेंबर के सदर कैसर बरियार और काफ लीग के सीनियर नायब सदर सलीम बरियार ने लाहौर में मुलाकात की। परवेज इलाही का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले कारकुनों को बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने मच में हजारा बरादरी के कारकुनों के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान सुपर लीग के मुतहरिक और मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि PSL के माली मॉडल के हवाले से चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि सबके लिए विन विन सूरत हाल होनी चाहिए। डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद का कहना है कि सुहेल अख्तर लाहौर कलंदर्स के प्लेयर हैं, पिलर है और PSL 6 के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब होंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ लाहौर के प्रोग्राम मीट दी प्रेस में गुफ्तगू करते हुए आतिफ राना ने कहा कि PSL 6 में लाहौर कलंदर्स मायूस नहीं करेगी। PSL पाकिस्तान की पहचान है, PCB भी उसे नंबर 1 लीग बनाना चाहता है। पिछले 4-5 साल से हम सर्वाइवल की जंग ही लड़ रहे हैं। सो अब कोविड की सिचुएशन में वो कितनी मुश्किल हो जाएगी ये कोई भी इसका अंदाज़ा लगा सकता है। बट ये है कि ऑब्वियसली हमारी लीग है, उसको हमने जब कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है तो उसकी कंटिन्यूटी भी ज़रूरी है। पर कंटिन्यूटी के साथ साथ जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए जब तक सबके लिए विन विन सिचुएशन नहीं होगी तो ये लीग दुनिया की नंबर 1 लीग बनना मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्टर आकिब जावेद का कहना है कि PSL 6 के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं। मोहम्मद हफीज हमारे पास हैं, हारिस राउफ और शाहिन आफरीदी T20 के बेहतरीन बॉलर हैं, दिलबर हुसैन भी कम नहीं। सुहेल अख्तर ने लाहौर कलंदर्स को अबूधाबी में जतवाया, PSL के फाइनल में पहुंचाया। टूर्नामेंट तो सारे ही खेलते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, बट ये प्लेयर्स को डेवलप करना और पाकिस्तानी टीम तक उनको एक राह दिखानी, ये हम समझते हैं हमारा बहुत बड़ा एक कारनामा है। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि PSL को इस वक्त बड़ा खतरा कोविड-19 से है। आने वाले हालात का किसी को इल्म नहीं है। क्राउड PSL के लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर।